हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे वर्गोस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन क्वेश्चन आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वर्गोस। ओके वर्गो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, let's find out what's the messages for Virgos. Oh, बड़े फास्ट है Virgos. हाँ, you're rising up. Okay guys, this is the card of fourth chakra. Okay, fourth chakra is all about guys your रिलेशनशिप, योर इंटीमेसी, योर इमोशनली अगर आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो कोई भी रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, घरेलू मामलों को लेके, अगर कहीं ना कहीं डार्कनेस था, ओके नाउ इस हफ्ते आप राइज अप हो रहे, शाइनिंग कर रहे हो। ओके, हर सिचुएशन को ख़त्म करके, क्लटर को ख़त्म करके आप उभरते हुए दिख रहे हो वर्गोस। अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो आप उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करके उभर रहे हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ इस हफ्ते ना गाइस, सी 3 and 3। ओके 21 इस हफ्ते ना गाइस, इल्यूमिनेट द शैडो, फेस फोकस ऑन अ सोल्यूशन में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप ना अपने जो आपकी ना डार्कनेस मोमेंट थी लव लाइफ को लेके, या फिर कोई भी मटेरियल थिंग को लेके, या फिर करियर को लेके, फैमिली इशू को लेके, ओके आप उस इश्यू को फाइंड आउट करके और उसको सोल्यूशन के कगार पे हो इस हफ्ते। ओके, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, इश्यू को फाइंड आउट करके, कोई भी इश्यू को, डार्कनेस मूवमेंट को फाइंड आउट करके लाइट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, इश्यू को कैच करके, जो हमारे होते हैं ना, जैसे एक बीमारी को पकड़ के, जो हम बहुत टाइम से पकड़ में नहीं आ रही थी, वो बीमारी को पकड़ के आप उसका इलाज करते हुए दिख रहे हो, कि सोल्यूशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। वाह, जो भी शैडो साइड था ना आपका, डार्क पीरियड था, उसमें से आप कैसे लाइट लेके आओ, वो आप उसके ऊपर जाते हुए दिख रहे हो। ओके, ये हो सकता है रिलेशनशिप में, लव वाइज में, जॉब में, या फिर कहीं पर, बिकॉज यू आर राइजिंग अप। आप इश्यू को ढूंढ के उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो इस हफ्ते। ओके, वाओ वाओ, प्रॉब्लम को ढूंढ के व्हाट एल्स, और क्या है वर्गोस के लिए। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विंटर। विंटर इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो। ओके, जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन थी, जो पर्सन थे, या फिर जो आपके लिए सही नहीं था, उसको लेट गो कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि विंटर में आप लोगों की लाइफ में जो भी पर्सन आए हो, या विंटर सीजन से आपके लोगों के लाइफ में डार्कनेस मूवमेंट चल रही थी किसी किसी के लिए, नाउ इस वो क्लियर कर रहे हैं। ओके, किसी के लिए, बट इट इज़ द कार्ड ऑफ लेटिंग गो अबाउट समथिंग जो आपके लिए सही नहीं है। व्हाट एल्स, एंड किसी के लिए हो सकता है विंटर से ये चली आ रही है, जो अभी वो इश्यू का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। Yeah, royal blue and gold dragon. Okay guys, and this is the card of guys pink. Pink is all about love and compassion. Strengthen you to stand in your power with wisdom. Awaken to your own majesty. Wear your cloak of power with pride. Yeah, see, now is the time for guys, आप लीडरशिप रोल निभा रहे हो क्लैरिटी के साथ में। अगर कहीं पास में डार्कनेस मोमेंट चल रही थी, नाउ इज़ द गाइस नॉलेज, जो पास के हर्ट थे ना, उससे आप नॉलेज लेके लाइफ में स्टैंड हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो। ओके, बिकॉज आप सी देयर इज द स्टेयर, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े नाउ।
क्योंकि इस हफ्ते आप ना वर्गोस, आई एम हैप्पी टू सी दिस कार्ड बिकॉज यहाँ पर जो भी डार्कनेस मोमेंट है उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो आप। ओके, पावरफुल है, जो भी पास में हर्ट हुआ था उससे सीख लेके लाइफ में रॉयली कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, पावर आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है हर सिचुएशन से डील करने के लिए। वाओ 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 वाओ, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं वर्गोस। वेयर आर यू नाउ? सी वर्गोस, यू आर नाउ इज द पोजिशन ऑफ एनीथिंग लेट गो कर रहे हो। ओके, इट्स अप राइट, देयर सो मच रोलर कोस्टर, ओवर थिंकिंग कर रहे हो या डर रहे हो सिचुएशन को फेस करने से, पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर किसी का भी सामना करने से डर रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर था, इमोशनल हर्ट था। नाउ इज़ द टाइम, अभी आप वो सब कुछ से उभर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। ओके, बिकॉज नाउ यू इज़ अ कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट और फोकस हो अपने गोल की तरफ। ये जो भी क्लटर चल रहा था, मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा था, आप उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ओके, हेयर इज़ यू राइट नाउ, दैट्स व्हाई यू आर राइजिंग अप ना गाइस। जो भी आपकी क्लटर थी ना, आप उससे उभर चुके हो। ओके वर्गोस मे भी शायद किसी ने सामना कर लिया हो या कुछ लोग हो सकता है समझ के एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ गया, अभी मुझे उसमें नहीं रहना है बोल के। ओके, बिकॉज लीडरशिप रोल निभा रहे हो, क्लैरिटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। नो मोर कन्फ्यूजिंग, नो मोर रोलर कोस्टर। वाओ वर्गोस, व्हाट इज द चैलेंज? इस हफ्ते क्या चैलेंज रहने वाला है? दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, अपने आप की खुशी ढूंढ रहे हो आप एंड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट चाहते हो। एंड सी मे बी शायद यूर इन द क्रॉस रोड गाइस, डिसीजन लेना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुंच सको, अपनी खुशी तक पहुंच सको, या फिर यूर इन द क्रॉस रोड। ओके गाइस, टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है, तो दैट्स वाई योर हैप्पीनेस की तरफ दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। मे भी शायद किसी के लिए स्टेबिलिटी हो, फैमिली स्टेबिलिटी। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली और लव लाइफ में लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए उनकी ये चैलेंजेस हो सकती है। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। या कुछ लोग सिंगल हो, ओके, और क्रॉस रोड में हो और फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो भी हो सकता है किसी के लिए चैलेंज। ओके, बट गाइज दिस इज़ योर चैलेंज। आप उभर तो आए हो, बट आपकी चैलेंज है स्टेबिलिटी, फैमिली को खुश रखना है। ओके, या अपने आप को खुश रखना है। ओके, उसके प्रति डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे हो गाइस, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग हो सके। ओके, बिकॉज दिस पार्ट इज़ योर चैलेंज। इस चैलेंज पार्ट में आपको काम करना है, डिसीजन लेना है। ओके, अपने स्टेबिलिटी के प्रति, ताकि आप खुश रह सको, आपके विश फुलफिलमेंट हो सके। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, इस पे काम कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द फोकस फाउंडेशन? या आप अभी भी फोकस कर रहे हो। 5 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। आप का फाउंडेशन है गाइस, आप फोकस कर रहे हो अपने लॉस के पीछे। आप यहाँ पर अभी ओवर कम तो हो गए, बट कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो इमोशनल लॉस के पीछे। जॉब लॉस हो सकता है, लव किसी का ख़त्म हो गया तो इससे सैडनेस फील करते हुए दिख रहे हो, अपसेट फील कर रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत सैड होते हुए दिख रहे हो गाइस, बट देयर इज द चेंज, सो मत होइएगा सैडनेस। ओके, दैट्स वाई आपके नहीं यहाँ पर अभी भी आप क्रॉस रोड पे ही हो कुछ लोग। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस? What's the past energy? पास्ट में लगता है बहुत ज़्यादा स्टक थे। Virgos, what's the past energy for Virgos? See, what's the past energy for Virgos? Thank you. See, पास्ट में कुछ ना कुछ टावर टू में भी शायद हो सकता है, जहाँ पर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा फाइट था, जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं स्टक थे, फाइट चल रहा था पर्सन के प्रति, अपने मेंटल फाइट हो सकता है, इनर फाइट हो सकता है, या फिर आउटर फाइट हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। ओके, आप चाहते थे कि चेंज हो। पास्ट में देयर सो मच फाइट, या फिर फैमिली फाइट हो सकती है, या फैमिली के इन्वायरमेंट में फाइट हो सकता है, कहीं पर भी फाइट हो सकती है। ओके,
पास्ट में ये जो भी फाइट था ना गाइस, सडन चेंज आया है आपके लाइफ में, इसीलिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं उस फाइट से दूर हो चुके थे। ओके, पास में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ, सडन आपके लाइफ में वो फाइट ख़त्म हुई है। ओके, ताकि यहाँ पर इसीलिए आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, डर नहीं रही हो। पास में जो भी आपकी जगलिंग पीरियड थी वो ख़त्म हुआ है, सडनली टावर मूवमेंट हुआ है। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन, क्या सोच रहे हैं वर्गोस, बताइए प्लीज़, क्या सोच रहे हैं वर्गोस। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर वर्गोस, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर वर्गोस, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर वर्गोस, व्हाट्स द क्राउनिंग। ओके, सी, हाँ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से स्टक हो, रुके हुए हो, पॉज किए हुए हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है पास्ट हर्ट, पास्ट इमोशनल लॉस की वजह से कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कहीं ना ऐसा है कि उस सिचुएशन से उभरना है, फिर जाके न्यू बिगिनिंग करनी है। ऐसा वो कोई भी हो सकता है, लव वाइज हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकते हैं, या मनी वाइज हो सकता है, या फिर जॉब चेंज करने वाइज भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं पास्ट में लॉस हुआ है, लव लॉस, रिलेशनशिप लॉस, तो अभी होल्ड पे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट गाइस सोच रहे हैं तो इस हफ्ते ना आप उससे राइज अप हो जाओगे। ओके, डोंट वरी, सोच रहे हैं बट सडन कुछ ना कुछ स्ट्राइक हो जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आने वाले दिनों में व्हाट्स द बेनिफिशियल एनर्जी फॉर यू वर्गोस। आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल एनर्जी रहने वाली है वर्गोस के लिए, बताइए प्लीज़, वर्गोस के लिए बताइए प्लीज़। आने वाले दिनों में व्हाट्स द बेनिफिशियल एनर्जी फॉर वर्गोस। आपके स्पेयर में ना गाइस बहुत डिले लग रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत सोच के समझ के वो दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि सी आने वाले दिनों में जो भी अगर आपके ये इमोशन लॉस थे, ओके, कहीं रुके हुए थे और आप पूरी तरह से कंप्लीशन नहीं कर पा रहे थे, आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में ये वर्ल्ड का कार्ड है। इस अपराइट आपका साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, जो भी सैडनेस पार्ट थे, चैलेंजिंग पार्ट थे, वो कंप्लीशन हो रहे हैं। बट इस रिवर्स में भी थोड़ा और टाइम लग सकता है। ओके, आने वाले दिनों में कंप्लीशन है तो पेशेंट ने डील करना। ओके, बिकॉज आप खुद उस ऑब्स्टिकल्स को फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। अच्छा है गाइस, तो पेशेंट रखिएगा, काम कीजिएगा। ओके, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आपका चैलेंज पोजीशन क्रॉस रोड पे हो, आप डिसीजन लीजिए। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू वर्गोस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस। इम्बैलेंस हो रहे हैं आपकी रिलेशनशिप। ओके, वो रिलेशनशिप हो सकता है हस्बैंड वाइफ का हो, लवर्स का हो, कलीग का हो, फैमिली का हो, इम्बैलेंस हो रहा है गाइस, तो बैलेंस की चेक करके चलिए। अब ये इम्बैलेंस हो रहा है, कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ भी। ओके, बैलेंस करके चल रही है, और जो आपके लिए सही नहीं है उसको कट कीजिए, लेट गो कीजिए, और न्यू तरीके से अपनी लाइफ में बॉन्ड बढ़ाइए। ओके, न्यू तरीके से। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो अनहेल्दी रिलेशनशिप थे उसमें उनकी सच्चाई सामने आ जाए, ट्रुथ सामने आ जाए। ओके, रिलेशनशिप के प्रति या कोई भी कनेक्शन के प्रति। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू तरीके से देखना सिचुएशन को, अपने पर्सन के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने सिनारियो के प्रति, और कुछ ना कुछ आइडियाज़ भी आते हुए दिख रहे हैं। तो गाइस, आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे हो तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। व्हाट इज़ द आउटकम? नो मोर कन्फ्यूजिंग गाइस। आउटकम इज़ नो मोर कन्फ्यूजिंग थे पास्ट की वजह से, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज़ के वजह से, तो नो मोर कन्फ्यूजन, बिकॉज आप हील हो चुके हो। सी, जो भी पास्ट के कुछ भी थे, पास्ट के चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ भी डील कर रहे थे, तो नो मोर कन्फ्यूजिंग, हील हो रहे हो, अपने
डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, होप रखे हुए हो एंड विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है कि नहीं इमोशनली मैं स्टेबल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। ओके, आउटकम अच्छा है गाइस। जो भी पास्ट के, जैसे कि अब मैंने पहले ही बोला, कोई भी अगर सिचुएशन थी पास्ट की, ओके, इस हफ्ते आप उस सिचुएशन में से राइज अप हो रहे हो। ओके, सी इमोशनल जो अगर ड्रेन था उसमें आप पॉज किए, बट आप उससे बाहर निकल आ जाओगे। बट डिसीजन लेना आपके हाथ में है, डिसीजन लीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। अगर आप बोलोगे कि इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी है वर्गोस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते ना आप अपने डार्कनेस मूवमेंट से, चैलेंजेस मूवमेंट है, राइज अप हो रहे, कंप्लीशन कर रहे हो। ओके, वो है। व्हाट एल्स, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो। जो आपके लिए पहले बहुत टाइम से अगर सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे कि ये इशू का सोल्यूशन कैसे होगा, तो वो सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। ओके, सोल्यूशन आएगा। वाज द गाइडेंस या गाइस, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी यूर इन द क्रॉस रोड। ओके, यूनिवर्स बोला चाहते हैं आपके लाइफ में 2 पाथ है। ओके, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो। डिसीजन लीजिए, देयर इज़ द स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, डिसाइड कीजिए। अगर आपके लाइफ में 2 पर्सन है तो डिसाइड कीजिए, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स बोलना चाहते फ्यूचर प्लान कीजिए, स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में। और अगर कोई शादी भी करना चाहता है तो शादी भी है फ्यूचर में, और जॉब स्टेबिलिटी भी है, मनी स्टेबिलिटी भी है। बट आपको डिसीजन लेना है और फ्यूचर का प्लान करके आगे बढ़ना है। ओके, बैलेंस करते हुए स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। ओके, तो पॉजिटिव कार्ड है गाइस, नॉट अ बैड। 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव, नॉट अ नेगेटिव की एंग्जाइटी है, वरीड है। पैशनेट हो, बस आपको डिसीजन लेना है और फ्यूचर में आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप सोचिए, डिसाइड कीजिए, बैलेंस रखे, काम रखे, स्टेबिलिटी है। आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस में यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके वर्गोस स्टार्ट करें तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या गाइस यस का कार्ड है। यस मीन्स यस किसी भी चीज़ के लिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछे हैं, यस मैं डार्कनेस में से बाहर निकल आ पाऊँगा, यस मैं अपने रिलेशन से भुला पाऊँगा, यस भुला पाओगे। आपके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, यस आएगी। ओके, यस का कार्ड है। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर में भी शायद हो सकता है कि आप पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनेरियो में लिंगरिंग कर रहे हो। तो गाइस पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आई नो देयर इज़ अ डार्कनेस पीरियड है, तो अगर उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको भी आप अपने दिल की बात बता के अच्छा लगता है, उनसे हेल्प मांगिए ताकि आप लाइफ में राइज अप हो सको, आगे बढ़ सको और आपका दिल का बोझ भी थोड़ा कम हो सके। ओके, पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है रिकन्सिडर। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, फिर से सोचने की ज़रूरत है। मैं भी शायद हो सकता है कि उस सवाल में इंफॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, किसी न किसी चीज़ की कमी है गाइस। फिर से सोचिए। ओके, रिकन्सिडर में भी शायद वो जो आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए सही नहीं हो। फिर से सोचिए कि वो जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही है। ओके, पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस। अगर आपको लव लाइफ की वजह से कोई भी रिलेशनशिप ने हर्ट किया हो, ओके, तो वो हेल्थ सुधरती हुई दिख रही है। इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपका सवाल था गाइस कि मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँगा, यस करोगे। न्यू लव लाइफ, न्यू ऑफ़र आएगा, यस आएगा लव के लिए भी। और आप अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को झेलते झेलते हेल्थ ख़राब हो गई हो तो हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आप पास्ट को नहीं भूल पाए हो, पाइल नंबर 5, तो शांतिपूर्वक वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए ये अगर कोई किसी का सवाल ये हो
मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डार्कनेस मोमेंट पे हूँ पास्ट लव की वजह से। क्या मुझे शांति मिलेगी? यस, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगी। और अगर जॉब वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज आप ये सोचो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में जॉब सुइटेबल नहीं है, क्या ये जॉब मेरी लाइफ में अच्छा होगा या मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाऊंगा? यस, होगा, ज़रूर होगा। लाइट आएगी, शांतिपूर्वक आपके जो टॉक्सिक सिनारियो हो ख़त्म हो जाएंगे। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।